माई लव स्टोरी ये तमादा कुन एट लेवल 999 एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हुआ था। तो पहले अकाने के बाल यामादा के आंख में चला जाता है, जिसकी वजह से यामादा को काफी ज्यादा दर्द होता है और ये देखकर अकाने तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। मुझे माफ कर देना है यामादा, मैं अपने बाल को बांध लेती हूँ। वही यामादा बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कुछ टूल्स लेकर फिर से वापस आ जाऊंगा। और फिर यामादा वहाँ से चला जाता है और तभी यामादा को अपने पास्ट के बारे में याद आता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसको कि स्कूल के सारे बच्चे बुली करते हैं, लेकिन वो बोलती है कि यामादा मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम मेरे साथ हो। और वो ये भी बोलती है यामादा हम फ्यूचर में भी एक साथ ही रहेंगे, जिसमें यामादा बोलता है कि सॉरी लेकिन मैं तुमसे ऐसा वादा नहीं कर सकता। फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और यामादा एक कन्वीनियंस स्टोर में पहुंचता है। इसके बाद वो अपना सामान खरीद के वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट यामादा को बुलाती है और वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे नाम जान सकती हूँ। और ये बोलते हुए वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन यामादा बोलता है कि सॉरी लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। और ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और वो तो और भी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। वहीं पर यामादा उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर अपने मन में बोलता है ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है। और तभी यामादा को एइटा की बात याद आता है, जहाँ पर एइटा उसको बोलता है कि तुम हमेशा से ऐसा ही हो, तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। देन यामादा सारा शॉपिंग करके फिर से अकाने के घर पर आ जाता है और वो घर के अंदर आकर देखता है कि अकाने और रूना तो सो रही है। और ये देखकर वो अपने मन में बोलता है मुझे चुपचाप काम करना पड़ेगा। और लैपटॉप को ठीक करते समय यामादा की नजर अकाने के बाल के ऊपर जाता है और वो देखता है कि अकाने ने तो उसके बाल बांध लिया है और यामादा तो सिर्फ अकाने को ही देखे जा रहा होता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद यामादा अकाने के बाल के क्लिप को खोल देता है और इसके बाद भी यामादा अकाने की तरफ फिर से घूर जा रहा होता है। और तभी अकाने के घर का कोई डोरबेल बजाता है और यामादा जब जाकर उस डोर को खोलता है तो वो देखता है वहाँ पर तो अकाने का एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा है। और वहीं पर ताकुमा यामादा को अकाने के घर पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो यामादा को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है। और वो बोलता है यामादा सर मैं आपकी बहुत ही बड़ा फैन हूँ, लेकिन आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर यामादा अपने मन में बोलता है क्या मैं इसको जानता हूँ। और एक लम्हा के लिए तो ताकुमा को भी लगने लगता है कि शायद अकाने का बॉयफ्रेंड यामादा होगा, लेकिन बाद में वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खैर इसके बाद ताकुमा यामादा को अकाने के दिया गया बेंटो लंच बॉक्स को वापस लौटाने लगता है, क्योंकि पहले के समय में अकाने ने ताकुमा को बहुत सारे लंच खाने के लिए दिया था। इसके बाद ताकुमा बोलता है मैं सफाई कर रहा था तभी मेरी आंखें इन लंच बॉक्स पे जाकर टिकती है और इसको देखकर मुझे अकाने का याद आता है, तो मैंने सोचा कि इन लंच बॉक्स को फिर से अकाने को वापस लौटा देता हूँ और एक बार अकाने को देखकर भी आता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। जवाब में यामादा बोलता है अगर तुम यही जानना चाहते हो तो मैं तुमको बता देता हूँ कि अकाने अब बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ताकुमा वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो यामादा को बोलता है प्लीज अकाने को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। और उसके जाने के तुरंत बाद ही अकाने वहाँ पर आ जाती है और फिर यामादा अकाने को देखकर लंच बॉक्स उसको लौटा देता है और वो बोलता है ये लंच बॉक्स मुझे ऐसे ही मिल गए। और ये सुनकर जो अकाने है वो तो हंसने लग जाती है और फिर वो यामादा के साथ कमरे के अंदर फिर से आ जाती है। और तभी यामादा अकाने को उसका हेयर क्लिप भी लौटा देता है और वो हेयर क्लिप देखकर अकाने बोलती है तो मेरा हेयर क्लिप गिर गया था और मुझे पता भी नहीं चला। जवाब में यामादा बोलता है कि नहीं तुम्हारा हेयर क्लिप मैंने निकाला था। और ये सुनकर तो अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो यामादा से पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जवाब में यामादा बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही कर दिया। और ये सुनकर अकाने बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो ब्लश भी कर रही होती है। तभी वहाँ पर यामादा के फोन में एइटा का कॉल आता है और एइटा यामादा से पूछता है कि कौन से स्पेयर पार्ट से जो कि लैपटॉप से चेंज करने पड़ेंगे। और यही पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम अकाने को देख पाते हैं जो कि एक पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है और उसका जॉब सिलेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से अकाने बहुत ही ज्यादा खुश होती है। देन वो घर जा रही होती है और जाते हुए वो मोमो को बताती है कि मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया। मोमो बोलती है कि तुम अचानक पार्ट टाइम जॉब क्यों करोगे। जवाब में अकाने बोलती है कि क्योंकि मुझे मेरे गिल मास्टर को पे करना है, क्योंकि उसने ही मेरे लैपटॉप को ठीक करने के लिए स्पेयर पार्ट्स दिए हैं और इसके अलावा भी यामादा ने भी मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं यामादा को भी एक ट्रीट देना चाहती हूँ। वही दूसरी तरफ हम मोमो को देख पाते हैं और हमें वहाँ पर पता चलता है कि मोमो तो यहाँ पर एक ग्रुप डेट में आई होती है। तभी मोमो के पास उसकी और एक ग्रुप डेट की दोस्त वहाँ पर आ जाती है उसको बुलाने के लिए। वहीं पर मोमो बोलती है आज तो मैं अपना प्रिंस ढूंढ लूंगी। देन अकाने के फोन में मोमो का एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि उसका जो प्रिंस ढूंढने का प्लान था वो चॉप आउट हो चुका है। और ये देखकर अकाने मोमो को मोटिवेट करती है और उसको गुड लक बोलती है नेक्स्ट टाइम के लिए। इसके बाद अकाने गेम में लॉगिन होती है और लॉगिन होने के बाद ही वो सामने रूडी हिमे को देख पाती है और गेम के अंदर रूडी हिमे तो बिल्कुल एक लड़की की तरह अकाने के साथ बिहेव कर रहा होता है। ये देखकर अकाने अपने मन में बोलता है रूडी हिमे तो असल में एइटा है। वहीं पर रूडी हिमे अकाने को ताकेजो को भी दिखाने लगती है, लेकिन
लेकिन अकाने तो ताकेजो को वो नहीं देख पाती। फिर अकाने जब थोड़ा गौर करके देखती है तो वो देखती है कि ताकेजो का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा छोटा एक पब बॉल की जैसा है। इसके बाद अकाने रूरीहिमे से पूछने लग जाता है कि तुमको लैपटॉप के स्पेयर पार्ट्स बदलने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, जिसमें कि रूरीहिमे बोलती है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी के सभी स्पेयर पार्ट सेकंड हैंड है और सस्ते भी है। तभी ताकेजो बोलने लग जाता है कि अकाने को भी हमारे डिस्कशन में ऐड करना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम यामादा की स्कूल को देख पाते हैं जहाँ पर यामादा सामान फेंकने का काम कर रहा होता है और यामादा की स्कूल में जितने भी लड़कियां हैं सभी यामादा के लिए लिटरली पागल है। तभी यामादा के पास उसका एक क्लासमेट आता है और उसको बोलता है तुम्हारे लिए स्कूल के सभी लड़कियां पागल है। फिर यामादा सारे सामान को फेंक देता है और तभी उसके क्लास की लड़कियां यामादा को बोलती है कि यामादा तुम्हारा फोन बहुत देर से बज रहा है और ये सुनकर यामादा उन सभी लड़कियों को शुक्रिया बोलता है और इसके बाद तो वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है क्योंकि उन लोगों को यामादा ने शुक्रिया बोला है। तभी जब क्लास में यामादा आकर उसके फोन को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके फोन के नीचे तो एक हैंकी रखा है। तभी यामादा के साइड में बैठी हुई लड़की बोलती है कि तुम्हारा फोन बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हारे फोन के नीचे हैंकी रख दिया ताकि नॉइस थोड़ा कम हो। ये सुनकर यामादा उसको शुक्रिया बोलता है और माफी भी मांगता है, फिर उसका हैंकी को लौटा देता है। फिर वो लड़की बोलती है कि यामादा मैंने तुम्हारा पिछले दिन का लाइव स्ट्रीम देखा था लेकिन उस गेम में तुम्हारा एम बहुत ही ज्यादा बेकार था। जवाब में यामादा बोलता है कि बस मेरा कनेक्शन स्लो था इसलिए मेरा एम भी बेकार हो गया था, जिसमें वो लड़की बोलती है कि तुम्हें कनेक्शन पर दोष नहीं देना चाहिए। जवाब में यामादा बोलता है कि मुझे माफ कर देना और तुमने सही बोला। देन यामादा जब अपने फोन को नोटिस करता है तो उसमें एक मैसेज आया होता है और उसमें लिखा होता है इस बार उनका गिल्ड कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगा और इस बार उनके स्पॉन्सर में अकाने के भाई नाम होता है, जो देखकर यामादा तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। देन अगले सीन में हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर यामादा अकाने के लैपटॉप को ठीक करने के लिए एक एक्सटर्नल जीपीयू लाया होता है और ये देखकर अकाने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बोलता है मेरा गेम तो पहले से भी ज्यादा स्मूथ हो गया है। जिसके बाद यामादा बोलता है जब जब तुम गेम खेलोगे तब तब तुम इसको लगाकर खेलना। वहीं पर यामादा बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लैपटॉप से HDD के बजाय SSD लगा दिया है और एक अच्छा प्रोसेसर भी लगा दिया है जिसकी वजह से तुम्हारा लैपटॉप और भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और यामादा के इतने सारे लैपटॉप के रिलेटेड बातें सुनकर तो अकाने के सारे बात मानो उसके सर के ऊपर से जा रहा होता है। इसके बाद यामादा लैपटॉप को ठीक करके वहां से चला जाता है। देन अगले सीन में गेम खेलने के समय ताकेजो और एटा अकाने को बता रहे होते हैं कि वो सभी मिलकर एक डंजन को एक्सप्लोर करेंगे और वहीं पर ताकेजो अकाने को ये भी बोलता है कि अकाने तुम टेंशन मत करना क्योंकि हम तुमको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। और फिर जैसे ही वो लोग डंजन में एंटर करते हैं तो वहाँ पर ताकेजो का असली ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अकाने तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ताकेजो का वो छोटा कैरेक्टर एक बहुत ही बड़ा सारा एक डेविल बन चुका होता है, जो देखकर अकाने बोलती है ये तो एक डेमन गॉड है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड भी लिख कर जाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर जल्दी जल्दी एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज बेल आइकन भी दबा लेना और उसको ऑल पर भी सेट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।